नमस्कार। आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के एक ऐसे हिस्से का गहरा विश्लेषण करने वाले हैं जिसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंसर कल्चर। अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ रील्स, मीम्स और थोड़े मनोरंजन का जरिया है ना? लेकिन सच्चाई काफी अलग और गहरी है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं, एक पूरा का पूरा नया सामाजिक ढांचा बन चुका है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी स्क्रीन्स पर चमकने वाले ये चेहरे दबे पांव एक विशाल डिजिटल आर्किटेक्चर खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस विश्लेषण में हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले द न्यू सोशल सिस्टम, फिर अटेंशन इज द न्यू पावर, उसके बाद द ड्यूअल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, चौथा है राइज ऑफ द डिजिटल एलीट और आखिर में देखेंगे रीशेपिंग आवर मॉडर्न रियलिटी। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, द न्यू सोशल सिस्टम। अब जरा सोचिए, हम दिन भर में कितनी बार फोन स्क्रॉल करते हैं। क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि लगातार स्क्रॉल करने और हर दूसरी पोस्ट पर डबल टैप करने से असल में क्या हो रहा है? असल में इन्फ्लुएंसर कल्चर एक ऐसा सोशल सिस्टम बन गया है जहां सोशल मीडिया क्रिएटर्स हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे फैसलों को एक्टिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये कोई आम वीडियोस नहीं है। हम क्या खरीदते हैं, क्या पहनते हैं, यहां तक कि हम क्या सोचते हैं, इन सबको अब एक नई दिशा मिल रही है। और ये बात हमें रोजाना नजर भी आती है। इसे हम 4 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले आता है स्पॉन्सर्ड कंटेंट, यानी ऐसी पेड प्रमोशंस जो कंटेंट में इतनी सफाई से मिक्स होते हैं कि पता ही नहीं चलता कब ऐड शुरू हुई। फिर देखिए लाइफस्टाइल शोकेसिंग को, जहां एक बिल्कुल परफेक्ट चमचमाती जिंदगी पेश की जाती है। उसके बाद है पर्सनल ब्रांडिंग, जहां एक आम इंसान खुद को एक पूरी कंपनी की तरह मार्केट करता है। और सबसे बड़ा इंजन, ऑडियंस एंगेजमेंट, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स की वो भूख जो इस पूरे चक्कर को लगातार चलाती रहती है। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, अटेंशन इज द न्यू पावर। आखिर इस पूरे नए सिस्टम के पीछे की पावर क्या है? यहां एक बड़ा सवाल जरूर उठना चाहिए। सत्ता यानी पावर आखिर चली कहां गई? पहले के जमाने में ताकत किसके पास होती थी? बड़े नेता, बड़ी कंपनियां या फिर बड़े अखबार। लेकिन आज के इस मॉडर्न डिजिटल दौर में वो अथॉरिटी कहां शिफ्ट हो चुकी है? ये एक ऐसी खोज है जो हमारी सच्चाई को बिल्कुल बदल कर रख देती है। देखिए, ट्रेडिशनल मीडिया में खबरों और विचारों पर पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल होता था। कुछ गिने चुने लोग बैठकर तय करते थे कि दुनिया क्या देखेगी और क्या सोचेगी। लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। आज सामने खड़े हैं इंडिविजुअल क्रिएटर्स। ये डिसेंट्रलाइज्ड इन्फ्लुएंस का जमाना है। मतलब आज एक छोटे से कमरे में बैठा कोई इंसान सिर्फ एक पोस्ट से पूरी दुनिया में ट्रेंड शुरू कर सकता है। पावर अब किसी एक बिल्डिंग में कैद नहीं है, वो बिखरी हुई है। और यहीं से जन्म लेती है आज की सबसे बड़ी सच्चाई, द अटेंशन इकोनॉमी। सीधी सी बात है, जिसके पास लोगों का ध्यान है उसी के पास शक्ति है। हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन इस वक्त दुनिया की सबसे कीमती करेंसी है। जब भी हम किसी क्रिएटर का वीडियो देखते हैं तो हम सिर्फ अपना वक्त नहीं दे रहे होते, हम दरअसल उन्हें पावर दे रहे होते हैं। हमारा फोकस ही आज के बाजार में खरीदने और बेचने की सबसे बड़ी चीज बन चुका है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, द डुअल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। एक बात तो तय है कि जब भी पावर का इतना बड़ा शिफ्ट होता है, उसके नतीजे दोनों तरह के होते हैं। ध्यान से देखें तो इसके बिल्कुल 2 पहलू हैं। एक तरफ इसके बहुत पॉजिटिव असर हैं, जैसे किसी नए मुद्दे पर अवेयरनेस बहुत तेजी से फैलती है। छोटे और नए क्रिएटर्स को आगे आने के जबरदस्त मौके मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात, कई ऐसे सामाजिक मुद्दे सामने आते हैं जिन्हें मेनस्ट्रीम मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देता है। पर वहीं दूसरी तरफ इसके एक नकारात्मक साइड भी है। एक फेक आदर्श लाइफस्टाइल दिखाने का दबाव लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से लोगों में कंपैरिजन और एंग्जाइटी जैसी मेंटल हेल्थ इश्यूज तेजी से बढ़ रही हैं। ऊपर से इतने पेड प्रमोशंस की वजह से ये समझना मुश्किल हो गया है कि क्या सच है और क्या झूठ। बिना किसी पक्षपात के ये मानना पड़ेगा कि आज ये दोनों ही सच्चाइयां एक साथ चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, राइज ऑफ द डिजिटल एलीट। इन सब फायदों और नुकसान के बाद अब इस मुद्दे को थोड़ा सोशियोलॉजी के नजरिए से समझना जरूरी है। समाजशास्त्र के चश्मे से देखें तो 3 बहुत बड़ी बातें नोटिस होती हैं। पहला है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी समाज का नई क्लासेस में बढ़ना। इन्फ्लुएंसर्स अब समाज में एक नया और बेहद ताकतवर इलीट क्लास बन चुके हैं। दूसरा है कल्चरल चेंज। आजकल ट्रेंड्स इतनी तेजी से बदलते हैं कि जो चीज कल रात वायरल थी वो आज पुरानी हो जाती है। और तीसरा पॉइंट है मास इन्फ्लुएंस। ये नया डिजिटल इलीट वर्ग अब लोगों के लिए एक नया ओपिनियन लीडर बन गया है जो करोड़ों की सोच को एक नया आकार दे रहा है।
और इसी बात को समझने के लिए इस बहुत ही जरूरी कोट पर गौर करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स रियलिटी यानी असलियत नहीं दिखाते, बल्कि जिंदगी का एक क्यूरेटेड, चुना हुआ और सजाया हुआ रूप दिखाते हैं। स्क्रीन पर जो दुनिया हमें दिखती है वो इतनी परफेक्ट इसलिए लगती है क्योंकि उसे एग्जैक्ट वैसा ही डिजाइन किया गया है। असली जिंदगी की परेशानियां तो एडिटिंग में ही काट दी जाती हैं। इस स्लाइड में यही सबसे दिलचस्प अंतर समझाया गया है, डिजिटल आइडेंटिटी और रियल आइडेंटिटी के बीच का फर्क। एक तरफ वो परफेक्टली सजाई हुई स्पॉन्सर्ड डिजिटल पहचान है, जहां हर एंगल शानदार है और हर मुस्कान के पीछे शायद किसी ब्रांड का प्रमोशन है। वहीं दूसरी तरफ है रियल आइडेंटिटी, यानी बिला फिल्टर वाली सच्ची जिंदगी, जिसमें असली परेशानियां हैं, सच्ची खुशियां हैं। इस अंतर को, इस इल्यूजन को पहचानना आज के वक्त में बिल्कुल क्रूशल हो चुका है। अब आते हैं आखिरी और 5वें भाग पर, रीशेपिंग आवर मॉडर्न रियलिटी। इन सब बदलावों ने मिलकर हमारी आज की सच्चाई को आखिर कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे मुख्य बात यही निकल कर आती है कि इसे सिर्फ टाइम पास समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन्फ्लुएंसर कल्चर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये अब एक बेहद ताकतवर सोशल स्ट्रक्चर बन चुका है। ये आज के नए आर्किटेक्ट्स हैं जो हमारे सांस्कृतिक नियमों और आधुनिक सच्चाई को सक्रिय रूप से दोबारा लिख रहे हैं। क्या मूल्यवान है और क्या नहीं, अब यही तय कर रहे हैं। अगर इस पूरे विश्लेषण को एक छोटे से समीकरण में समेटना हो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इन्फ्लुएंसर कल्चर बराबर है अटेंशन, जिसमें जुड़ती है पावर, जिसका रिजल्ट निकलता है सोशल इंपैक्ट। हमारा ध्यान उन्हें शक्ति देता है और वही शक्ति लौटकर समाज पर अपना प्रभाव डालती है। इस छोटे से फॉर्मूले को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाले कई सालों तक यही हमारी सोसाइटी का ड्राइविंग फोर्स रहने वाला है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। अगली बार जब भी आदत के अनुसार फोन की स्क्रीन स्क्रॉल हो तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या हम सिर्फ कंटेंट देख रहे हैं या फिर हमारा ये रोज का स्क्रॉलिंग, हमारा हर एक लाइक और शेयर दबे पांव इस नए डिजिटल एलीट वर्ग को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। याद रखिए, इस डिजिटल दुनिया में दर्शक होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। इस विश्लेषण के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।